श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 दिसंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है पौष माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की सप्तमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सरसों की तेल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको सरसों की तेल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सरसों की तेल वाला उपाय है। तो दोस्तों, सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस सरसों की तेल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस उपाय को ना किया, सरसों की तेल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक मौका बचा हुआ है जो कि 27 दिसंबर 2025 शनिवार सप्तमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के शनिवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पौष महीने के शनिवार सप्तमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठी अनुष्ठान जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की शनिवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आप उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय टाइप कर देना। तो सरसों की तेल वाला उपाय को हमें इस शनिवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको सरसों की तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सरसों के तेल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए सरसों की तेल वाला उपाय की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। एक ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस सरसों की तेल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक
सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी सकती है। माताएं एवं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सरसों की तेल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सरसों की तेल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए शनिवार सप्तमी तिथि के दिन इस उपाय को करने से, जो सरसों की तेल वाला उपाय को करने से आप अपने जीवन में धन को आता हुआ भी देखेंगे और देखेंगे कि आपकी तिजोरी बहुत ही जल्दी धन से भरती चली जाएगी, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित होता है शनिदेव को और साल 2025 शनि का ही साल है। और साथ ही साथ जो लौंग का उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह शिव शक्ति का है। अब देखिए जब भी का उपाय करेंगे और सरसों के तेल के साथ करेंगे, शनिवार के दिन करेंगे, तो चमत्कार ऐसा होगा ना जीवन में कि विश्वास कर नहीं पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ सरसों के तेल में लौंग डालने से ही आप अपने जीवन में देखेंगे कि हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा, कर्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी जीवन से दूर हो जाएंगी। अब सबसे पहले आपको बता दें, देखिए भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि दोष होता है तो जीवन पूरी तरह कष्टों से भर जाता है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उसके घर में बीमारियां भी आती हैं, उसका हर तरफ से नुकसान होता है, बाधाएं उसे घटती हैं, वो अपने जीवन के कष्टों से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि हर प्रकार का उपाय करता है, सब कुछ करता है। वो व्यक्ति जिसके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। अब यह सच भी है कि शनि की पीड़ाएं जब किसी को परेशान करती हैं तो व्यक्ति हर तरफ से दुखी हो जाता है। लेकिन आपको बता दें अगर कोई भी व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न कर ले तो सुख और समृद्धि भी इतनी आती है घर में कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, धन इतना आता है कि संभाल नहीं पाता है। अब साल 2025 में शनिदेव को जो प्रसन्न कर लेता है उसके जीवन के कष्टों को दूर होने में जरा सी देर नहीं लगती। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय कि एक लौंग सरसों के तेल के दीपक में कैसे डालनी है और उपाय को किस तरह से आपको करना है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि घर के लड़ाई झगड़े जो है ना ये बढ़ते ही चले जाते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, हर टाइम घर में क्लेश हो रहा है, तो ऐसे घर में हमेशा धन की कमी होती है, हमेशा ऐसे घर में पैसे की कमी होती है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी वास नहीं करती है। अब सबसे पहले अपने घर के लड़ाई झगड़े को दूर करिए, आपके घर में पैसा खुद आना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है सरसों का तेल, छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और उसके अंदर आप एक छोटी सी लौंग डाल दीजिए। अब मिट्टी का छोटा सा दीपक लेना है, यह दीपक आपको इसी सरसों के तेल से भरना है। जो सरसों का तेल लिया है आपने जिसमें एक लौंग डाली है फूल वाली, आपको क्या करना है उसी दीपक के अंदर डालना है, ठीक है ना। आप यहां पर अगर 2 लौंग ले लेते हैं तो भी बहुत उत्तम है, 1 लौंग चाहे तो 1 डाल दे, वरना 2 लौंग भी आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये दीपक आपको लेकर जाना है शनिवार के दिन शाम के समय में शनिदेव के मंदिर में। देखिए देव के मंदिर का मतलब है जहां भी शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, कोई शिला हो, ठीक है ना। तो ऐसे मंदिर में आपको जाना है और शनिदेव के मंदिर में जाकर यह दीपक आपको जलाना है। शनिदेव से क्षमा याचना जरूर करनी है आपको, ठीक है ना।
हमेशा आप जब भी शनिदेव से जुड़े हुए उपाय करेंगे, आपको शनिदेव की आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए आपको ये दीपक जलाना है, शनिदेव से क्षमा याचना करनी है और फिर अपने घर पर आना है। इस उपाय को शनिवार के दिन करिए और फिर चमत्कार, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में होंगे कि बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो शनिदेव की कृपा ऐसी ही होती है, जब वो किसी से प्रसन्न होते हैं ना, तो उसके पूरे जीवन को धन सुख समृद्धि से भर देते हैं। अब शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, घर में पैसे की कमी बहुत है, कष्ट बहुत है, तो ये उपाय आप करिए। शनिदेव के आशीर्वाद से बड़े से बड़ा दुख भी आपके जीवन का हो जाएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपके किसी भी कार्य में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बहुत बार होता है ना कि कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, नजर लग गई, नहीं हो पाया। बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, नहीं होता है, कभी नहीं है। पास में तो कभी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन भी काम नहीं बन पाता है, बार बार अड़चन आती है ना। तो देखिए, आपके काम भी बनेंगे, जीवन में सफलता भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन भी होगा। और व्यापारी अगर आप हैं तो व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। आपको करना क्या है, आपको यहां पर 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने, जिसे कि हम टिकिया भी बोलते हैं, कि 2 ही आपको लौंग लेनी है। 2 लौंग और 2 कपूर आपको एक दीपक के अंदर रख के अपने घर में प्रतिदिन जलाना है, मतलब हर दिन है, शाम के समय में। और इसका जो धुआं है ये आपको अपने पूरे घर में दिखा देना है। तो देखिए, जब भी आप लौंग और कपूर इस तरह से अपने घर में जलाएंगे, सबसे पहले तो आपका जो भी व्यापार है, नौकरी है, जो भी काम है, आपका बहुत अच्छे से चलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई नजर नहीं लगेगी। और अगर कुछ भी ऐसा है उल्टा सदा आपके घर में कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्ति है, तुरंत के तुरंत आपके घर से दूर होगी। जब भी आप और कपूर जलाते हैं ना, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, जिसके बाद आपके घर में मां लक्ष्मी वास करती है। हमेशा ऐसे घर में धन की वर्षा होती है जो लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं। लौंग और कपूर के इतने ज्यादा चमत्कार हैं, इतने ज्यादा लाभ हैं, कि लौंग और कपूर के उपाय करके व्यक्ति अपने जीवन के बड़े से बड़े दुखों को भी जरा देर में दूर कर देता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो उपाय करते हैं जरूर लाभ देगा और उपाय जरूर सफल होगा। तो ये 2 लौंग और 2 कपूर जलाए। अगर में कोई वास्तु दोष भी होगा तो वो भी दूर होगा और आपके काम में कभी अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी जब आप लौंग के उपाय करेंगे। साथ ही साथ घर से बीमारियां हमें हमेशा दूर रहती है जब लौंग और कपूर का उपाय आप अपने घर में करते हैं। अच्छा, शनिवार का दिन तो बहुत खास होता है। जब भी आप लौंग कपूर के उपाय करते हैं, काली मिर्च के उपाय करते हैं, क्योंकि यह उपाय शनिवार के दिन करके और भी चमत्कारी हो जाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। उपाय शनिवार सप्तमी तिथि के दिन का ही है और बहुत ज्यादा चमत्कारी है, मनोकामना पूर्ति के लिए है और धन में वृद्धि के लिए है। जो लोग कहते हैं ना कि धन बढ़ता नहीं है, उन लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए। शनि की पीड़ाएं भी शांत होंगी और पैसा भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 1 चुटकी काला तेल। अब काला तेल शनिदेव से जुड़ा हुआ है, शनि पीड़ा को भी शांत करता है और आपके घर में धन की वृद्धि भी होती है। और कहीं ना कहीं आपके पितृ जो है ना, ये भी आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि काला तेल हमारे पितरों से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आपको करना क्या है, आपको लेना है चुटकी काला तेल और एक दीपक आपको लेना है यहां पर, ठीक है ना। मिट्टी का दीपक ले ले आप और सरसों के तेल से भर ले से, चाहे तो तिल का तेल आता है उससे भी भर सकते हैं, ठीक है ना। अब दीपक के अंदर आपने तेल डाल दिया, सरसों का 1 चुटकी काला तेल डाल दिया। अब ये दीपक आपको कहां लगाना है, पीपल के पेड़ के नीचे। शनिवार के जो व्यक्ति शनिवार शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में या फिर तिल के तेल के दीपक ही 1 चुटकी काला तेल डालकर एक दीपक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे लगा देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, धन में वृद्धि होती है, मतलब पैसा बढ़ता है, पैसे आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, शनि की कितनी भी बड़ी महादशा क्यों ना हो, वो भी शांत हो जाती है। शनिदेव के आशीर्वाद से जीवन में पैसा शुरू हो जाता है, ऐसा रुकना शुरू हो जाता है। साल 2025 हमने बार बार कहा है शनिदेव का ही साल है, और इसको अगर आप कर लेते हैं और शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आने वाले 7 पीढ़ियां भी आपकी कभी भी
धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं, मतलब हमेशा धन आपके घर में आएगा। कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आज पैसा है कल नहीं है, आज काम चल रहा है कल नहीं चल रहा है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, क्योंकि काला तेल, सरसों का तेल, काले उड़द, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ना, शनिदेव को बहुत प्रिय होती हैं। और शनि ऐसे ना कि प्रसन्न होते हैं तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख आते हैं, कभी लौट कर दुख नहीं आता है। तो शनिवार के दिन के ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप इन उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा से जरूर करें और शनिदेव की कृपा जरूर देखें। अब देखिए, शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा ना तो हर मनोकामना भी आपकी पूरी होगी, क्योंकि इस उपाय को करने से मनोकामना बहुत जल्दी